हेलो दोस्तों, अभ्यास पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद आलम सर। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ स्किनर महोदय के बारे में। स्किनर महोदय एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, इन्होंने दो ऐसे एक जानवर और एक पक्षी पर प्रयोग किया है, और उस जानवर का क्या नाम है इसके बारे में बताऊंगा। इनके जो सिद्धांत हैं, कितने सिद्धांत इन्होंने दिया था, स्किनर महोदय किस देश के रहने वाले थे, इसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं इस वीडियो में। स्किनर महोदय एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दो प्रयोग किया था। एक ऐसे जानवर जिसे एक चूहा है, और चूहे पर इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद से दूसरा ऐसा पक्षी है जो प्रयोग जिस पे किए थे वो कबूतर है। कबूतर पर प्रयोग किया था। यही दोनों प्रयोग ये बार बार क्या है स्किनर महोदय से प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी कंपटीशन है, जितने भी आपके टीचर की जो वैकेंसी आ रही हैं, जितने भी उसमें अध्यापक की जो परीक्षा दे रहे हैं, उसमें से टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीएड, बीटीसी, पीजीटी, इस सभी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो में आज स्किनर महोदय के बारे में जानेंगे। स्किनर महोदय के बारे में अच्छी तरीक़े से आप जान लीजिए, समझ लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उससे एक भी प्रश्न आपसे गलत ना हो। तो आइए देखिए स्किनर महोदय ने सबसे पहले जो इनका जो सिद्धांत दिया था, ये कौन से सिद्धांत दिए थे, तो इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत होता क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे। ये क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। ये क्रिया स्किनर जो महोदय थे ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के क्या हुआ ये प्रोफेसर थे, जिसे बार बार ये पूछा जाता है कि स्किनर महोदय किस देश के रहने वाले थे, तो आप बताएंगे अमेरिका के रहने वाले थे। और इन्होंने किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तो आप बताएंगे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था तो एक भूखे चूहे को लिया था, और भूखे चूहे पर क्या है इन्होंने प्रयोग किया था। इनका जो क्रिया प्रसूत अनुबंध जो सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, तो आप बताएंगे कि थानलाइन महोदय ने एक प्रभाव नियम दिया था, और प्रभाव के नियम पर ही क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत क्या है आधारित है। आइए देखते हैं कि ये क्या है। चूहा ये प्रयोग करता है और भोजन क्या हो जाएगा, उनका पुनर्भरण हो जाएगा। ठीक है, और पुनर्भरण को दो भागों में बांटा गया है। इसको क्या कहा जाता है, एक सकारात्मक ठीक क्रिया कहा जाता है, एक नकारात्मक क्रिया कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या है पॉजिटिव बोलते हैं, और इसे क्या है निगेटिव बोलते हैं। पुनर्भरण होता क्या है, बताया गया है कि प्राणी की देखिए, प्राणी यदि सकारात्मक पुनर्भरण दिया जाता है, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति को क्या है बताया जाता है कि उसे सकारात्मक पुनर्भरण दिया जाता है, तो प्राणी क्या करता है क्रिया को दोहराता रहता है। इस तरीक़ा से इनको पुनर्भरण पर बल दिया था। कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसको काम करने से अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसको अच्छी चीज़ें काम कर रहा है, तो उससे वो बार बार दोहराएगा। और वही काम अगर उससे क्या है काम करते वो उससे थकान हो रहा है, उससे नुकसान पहुंच रहा है, तो काम क्या है दोबारा नहीं करेगा। यही इसका पुनर्भरण का पर प्रयोग किए हैं स्किनर महोदय, पुनर्भरण को प्रयोग किए हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जैसे आपसे पूछा जाता है कि इनके जो कितने सिद्धांत हैं, तो सिद्धांत के बारे में बताएंगे। इन्होंने आरएस थ्योरी का सिद्धांत दिया था, और दूसरा जो दिए थे ये कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, और तीसरा जो दिए थे ये सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिए थे। चौथा जो था इनका ये अभिक्रिया का अनुदेशन सिद्धांत प्रयोग दिए थे, और पांचवा जो थे वो नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। इस तरीक़ा से इनके ढेर सारे क्या है सिद्धांत हैं, और इन सिद्धांतों से क्या है प्रश्न बनते हैं। तो आप स्किनर महोदय के जितने भी सिद्धांत हैं और जितने भी इनका प्रयोग है, जितने मतलब जानवर पर जो किए हैं, वो जानवर का ठीक है कौन से जानवर है उसके जानवर के बारे में आप जानिए। वो जानवर जो है वो किस कलर का था, तो आप बताएंगे जो चूहा था वो सफ़ेद कलर पे इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया है। बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया है। ठीक है, कबूतर पे इन्होंने प्रयोग किया है, तो कबूतर पे जो इन्होंने प्रयोग किया है इसके बारे में आप उसको जान लीजिए। फिर उसके बाद इनके जो सिद्धांत है, सिद्धांत को अच्छी तरीके से रख लीजिए। तो ये नैमित्तिक जो अनुबंधन सिद्धांत है, बार बार इससे क्या है प्रश्न बनते हैं, ये बार बार पूछा जाता। इस तरीक़े से आप इसको सभी को अच्छे तरीके से जब रटे रहेंगे तो आपको प्रश्न क्या है गलत नहीं होगा।
आइए देखिए, पुनर्मरण के सिद्धांत जो दिए थे, पुनर्मरण का जो सिद्धांत बार बार पूछता है कि पुनर्मरण का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो किसने दिया था, तो आप बताएंगे CL हल ने दिया था। और इसके जनक भी, पुनर्मरण के जनक जो किसके मानते हैं, तो उन्हीं को मानते हैं, CL हल को ही मानते हैं। लेकिन पुनर्मरण पर प्रयोग किसने किया था, तो आप ईश्वरन को महोदय को बताएंगे। आप पुनर्मरण का जो सिद्धांत दिया है या उसके जनक किसे मानते हैं, तो आप बताएंगे CL हल ने दिया है। अब आगे देखते हैं, स्किनर का प्रयोग जो है आप बताएंगे क्या है, चूहा और कबूतर पर किया था। अब आगे देखते हैं, इन्होंने क्या किया, एक चूहे को, ठीक है, एक बॉक्स में बंद कर दिया। बॉक्स ऐसा बनाया गया था जैसे उसको बार बार घूमने के बाद फिर अपनी प्रक्रिया को पाएगा, ठीक है। इसमें एक लीवर का बटन था और इसमें क्या है, जैसे ही लीवर बटन दाबेगा वैसे ही उसके क्या है, भोजन प्राप्त हो। चूहा, एक भूखा चूहा को रख दिया, भूखे चूहा दौड़ते दौड़ते भागते भागते इस तरीके से काम करता रहा। जैसे ही उसके पंजे से लीवर दबा वैसे उसको भोजन प्राप्त हुआ। इस तरीक़ा से उसको 2 से 3 बार प्रयोग किया गया, जिससे क्या है, चूहा के अंदर एक क्रिया प्रसूति अनुबंध का सिद्धांत सीख लिया, जिससे मतलब उसको एक पता चल गया कि जैसे ही लीवर पर हम क्या है, बटन दाब रहे हैं वैसे हमें भोजन प्राप्त हो रही है, ठीक है। और जैसे ही भोजन हमें प्राप्त हो रही है उसे हम खाकर क्या है, संतुष्ट करें। अगर वही क्रिया अगर इस लीवर को क्या है, पंजे से क्या है, दबाने से, ठीक है, दबाने से उसको चोट लगती तो वही प्रक्रिया क्या है, नकारात्मक हो जाती, निगेटिव हो जाती। उसी को पुनर्मरण का कहा जाता है कि ये पुनर्मरण का नकारात्मक क्रिया है और ये जो कर रहा है ये क्या है, सकारात्मक क्रिया है। तो इस तरीक़ा से हर व्यक्ति, हर प्राणी क्या है, कोई क्रिया करता है तो उसको अच्छा लगती है, तो ये क्या है, इसे हम कहेंगे क्रिया प्रसूति अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं। अब आता है आपको ये चूहे पर प्रयोग किया गया था और दूसरा जो है ये स्किनर महोदय ने कबूतर पर किया था। कबूतर एक ऐसा, ठीक है, पिंजरा लिया और उस पिंजरे में, ठीक है, एक उसका दरवाज़ा रख दिया और उस दरवाजे पे ऐसे सिस्टम से बना दिया, जैसे ही चोंच यहाँ पे मारेगा वैसे ही वहाँ पे उसके दाने क्या हो गए, यहाँ पे ऐसे सिस्टम से बना दिया, दाने उसी तरह से क्या उसके पास पहुँच जाएंगे, पहुँचेंगे, वैसे ही दाना क्या है, खाकर अपना भूख मिटा लेगा। इस तरीक़ा से इन्होंने क्या है, कबूतर भी प्रयोग किया। पर कबूतर ने भी 1 से 2 बार भूखे कबूतर को रख दिया, 1 से 2 बार प्रयोग किया, फिर से कबूतर को ये मालूम हो गया कि जैसे ही हम यहाँ पे ठोट मार रहे हैं वैसे हमें क्या है, दाना मिल रहा है। उस तरीक़ा से खा के अपने क्या है, भूख को मिटा रहा है, प्राप्त कर रहा है। इस तरीक़ा से हमारा स्किनर महोदय ने बताया। तो आज वीडियो में मैं इतना, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।